नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। यदि रूह नहीं कांपे तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। जी हाँ दोस्तों, रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपको एक हॉन्टेड चाय कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बंटी और उसके 5 दोस्त। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से याद रखिएगा कितने लोग थे। बंटी और उसके 5 दोस्त, यानी कि टोटल 6। ठंड की रात थी, हर तरफ पाला पड़ा हुआ था और बंटी ने अपने दोस्तों से कहा कि यार, ठंड से रहा नहीं जा रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, चलो पास के दुकान पे चाय पीने चलते हैं। तभी उसके 5 दोस्त ने बोला, यार तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन इतनी रात को कोई चाय की दुकान खुली होगी क्या? तो बंटी ने कहा, हाँ, पास में ही एक चौराहा है, वहां पे एक दुकान 24 घंटे खुली रहती है, तुम उस दुकान पे चलो। तो उसके 5 दोस्त बंटी के कहने पे तैयार हो गए और वो पांचों दोस्त और बंटी पास की चाय की दुकान पे चले गए। वहां पे उन्होंने देखा कि आग तापते हुए बहुत लोग बैठे हुए थे और चाय की केतली रखी हुई थी। तभी बंटी ने कहा, सुनो, तुम लोग 5 चाय ऑर्डर कर दो। तो उनके 5 दोस्तों ने कहा, अरे बंटी, तुम चाय नहीं पियोगे क्या? तो बंटी ने कहा, मैं भी चाय पीऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, मैं पास के एक खेत से आता हूं। तो उनके 5 दोस्तों ने कहा, तुम खेत क्यों जा रहे हो? रात के 2 बजे हैं और तुमको अभी ही खेत जाना है? तो बंटी ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम लोग चाय पियो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और बंटी वहां से चला गया। तभी अचानक से और रात गहरा गई। चाय के दुकानदार ने कहा, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। तो पांचों दोस्तों ने कहा, हाँ भैया, आज तो ठंड सच में ज्यादा लग रही है। तभी उसने बोला, ये सुनो पटाखे की आवाज, कहीं से तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। उनके 5 दोस्त घबरा गए। अरे हाँ, ये तो पटाखे की आवाज आ रही है, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके दोस्तों ने कहा, अब प्लीज बंटी को बुला लो, हमें काफी डर लग रहा है। तो उसके एक दोस्त ने बंटी को कॉल किया, अरे यार बंटी, तुम तो बोले थे 5 मिनट में आ जाऊंगा और पिछले 2 मिनट से तुम 5 मिनट बोले जा रहे हो, प्लीज आ जाओ, हम लोगों को डर लग रहा है। तो बंटी ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, खेत पहुंच गया हूँ, मैं जनरेटर चालू कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, तुम लोग एक गिलास चाय और पियो। तो उसके 5 दोस्तों ने कहा, ठीक है बंटी तो आ जाएगा। तभी वहां पे एक लड़की गुजरती है और वो पांचों दोस्तों से पूछती है, भैया, ये पास के गांव मंगलपुर गांव है क्या? तो बोला, अरे मंगलपुर गांव तो यही है, तुम यहाँ नहीं आई हो क्या? तो वो लड़की ने कहा, हाँ भैया, अभी ही मैं जस्ट ट्रेन से उतरी हूँ और मंगलपुर गांव खोज रही थी, बट आपने बताया कि यही मंगलपुर गांव है। तभी चाय वाले ने बोला, अरे मालती बेटी, तुम कब आई? तुम तो शहर में रहती थी ना। अरे अरे सुमन भैया, हाँ हाँ, मैं आज ही आई। सुबह में मेरी ट्रेन आने वाली थी, लेकिन 20 घंटे लेट चल रही थी, तो रात के 2 बजे ट्रेन से उतरी हूँ। मेरा घर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, मैं 10 साल के बाद आ रही हूँ। तभी सोहन भैया ने बोला, अरे तुम्हारा घर तो यही पास में है, बस शायद तुम्हारे घर वाले किसी शादी में गए हैं, तो शायद ताला लगा होगा, तुम्हें फोन करके आना चाहिए था। तभी मालती ने कहा, हाँ भैया, फोन करना चाहिए था, लेकिन रास्ते में मेरा फोन गुम हो गया, तो मैं फोन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, चाय पी लो, सुबह का इंतजार करो, फिर अपने घर चली जाना। तो मालती ने कहा, ठीक है भैया, एक गिलास चाय दे दो। ये लोग कौन है? अरे ये पास में एक कॉलेज खुला है, वहीं के ये 5 दोस्त हैं और इसका एक दोस्त बंटी है।
वो भी अभी खेत में गया है, जनरेटर चालू करने के लिए आ जाएगा। तुम इसके साथ, तुम यही लोगों के साथ बैठ जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तभी 5 दोस्तों ने कहा, हेलो मालती, हेलो मालती, तुम नहीं, तुम इसी गांव की हो? हाँ, मेरा बचपन यही गांव में गुजरा है और मैं इसी गांव में पली भरी हूँ। अभी मैं शहर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, और बताओ तुमको हमारा गांव कैसा लगा? अरे तुम्हारा मंगलपुर गांव तो बहुत ही अच्छा है। हाँ वो तो है। सोहन भैया, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में तो ताला लगा होगा। हाँ, बट मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, ये कह के मालती वहां से चली जाती है। और तभी बंटी आता है। अरे सॉरी भाई लोग, लेट हो गया। अरे तुमने कितनी लेट कर दी। अभी गांव में एक लड़की मालती नाम की रहती थी, वो अभी आके गई। बंटी कुछ देर चुप हो गया। तभी 5 दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ बंटी, तुम इतने चुप क्यों हो गए? बंटी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बोल रहे हो पता भी है? तभी 5 दोस्तों ने कहा, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम सोहन भैया से भी पूछ लो। मालती नाम की एक लड़की इसी मंगलपुर में रहती है, शहर से आज ही लौटी, अभी अपने घर पे गई। अरे पागल, मालती नाम की लड़की रहती थी, लेकिन वो 4 साल पहले ही गुजर गई। तुम क्या बोल रहे हो? तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। झूठ मत बोलो भैया, अभी तो वो आई थी। आप चाहिए तो उसके घर पे जाके चेक कर लो। पक पागल, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। रात के 3 बज रहे हैं और तुम लोग बोलते हो मालती नाम की लड़की आई थी। चाय वाले भैया, आप कल से ये रात में चाय की दुकान बंद कर दिया करो, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, काफी अंधेरा हो चुका है। तो सोहन ने बोला, अरे ये 5 दोस्त तो सही बोल रहे हैं, मालती बेटी आई थी, अभी घर पे गई है। तो 5 दोस्तों ने बोला, हाँ बंटी, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बंटी ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रही है तो चलो मालती के घर पे चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी बंटी और 5 दोस्त, साथ में चाय वाले ने बोला, आप लोगों को घर का रास्ता नहीं पता है तो मैं भी दुकान बढ़ा के आप लोगों के साथ चलता हूँ। तभी टोटल 7 लोग, बंटी, 5 दोस्त और चाय वाला, साथ में चलने लगा। काफी अंधेरा था, लालटेन की रोशनी भी कुहासे में कम लग रही थी। धीरे धीरे वो लोग मालती के घर पहुंचा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। तभी सोहन चाय वाले ने बोला, बंटी मैंने बोला था ना, मालती शहर से आई है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता रहता है, गांव वाले हो के भी। तो बंटी कहता है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है और डर भी लग रहा है, गेट कैसे खुला हुआ है? तभी ये लोग घर के अंदर गए और घर में चारों तरफ अंधेरा था। तभी उन लोगों ने लालटेन से देखा कि सामने एक चित्र लगा हुआ था जिसमें लिखा था, तुम लोग आ ही गए, हमें तुम लोगों का बहुत वर्षों से इंतजार था। बंटी ये देखकर काफी डर गया और उसके 5 दोस्त बोले, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज यहां से चलो। तो बंटी कहा, नहीं रुको, हम लोग यहाँ आए हैं तो डरो मत, कुछ तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, सोहन चाय वाला, अरे बंटी भैया चलो चलो, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज चलो। तो बंटी ने बोला, रुको, हिम्मत रखो, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तभी पीछे से याद आके आवाज आई, तुम लोग मालती को ढूंढ के यहां तक पहुंचे हो ना? मालती, वही मालती जो एक समय गांव की शान थी, और तुम लोगों को खबर लगी कि मालती मर गई। हाँ, मालती मरी जरूर, लेकिन तुम लोगों को पता है कि मालती कैसे मरी और क्यों मरी? बंटी, किधर से आवाज आ रही है? तो बंटी ने जवाब दिया, हमें तो कुछ नहीं पता बहन, तुम ही बता दो। और उसके 5 दोस्त दुबक के बैठ गए।
काफी डरे हुए थे। तभी बंटी ने बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, प्लीज हमको बताओ। तभी मालती ने कहा, सुनो, मेरी सच्चाई सुनो तुम लोग। कुछ साल पहले की बात है। मेरी शादी एक राजा से लगी थी जिसका नाम सुमित था, और वो रंजनपुर गांव का राजा था। लेकिन मैं एक लड़के से प्यार करती थी, वो उसका नाम मोहित था। और ये बात मैंने पिताजी को बताई, और पिताजी ने कहा कि तुम्हारी शादी सिर्फ वो राजा से ही होगी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से नहीं होगी। मैं काफी डर गया और मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड कहा, तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर है, हमें नहीं छोड़ेंगे। और ये दुख मैं नहीं झेल पा रही थी। बार बार ये सोच रही थी कि मेरी राजा से शादी हो जाएगी और मैं उनके साथ कैसे रह पाऊंगी। तो मैंने एक दिन पिताजी को बोला कि मेरी शादी बॉयफ्रेंड से करवा दो, राजा से नहीं कराओ। तो पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे जहर दे दिया, और उसी रात मेरी मौत हो गई। और उस दिन से मेरी आत्मा इसी घर में भटकती रहती है। और मैं हमेशा सोचता रहता था कि ये कहानी मैं कैसे सुनाऊं, क्योंकि पिताजी ने गांव में ये बताया था कि मैंने सुसाइड कर लिया था, जबकि मुझे मारा गया था। तो प्लीज तुम लोग ये खबर पूरे गांव वालों को बता दो। मेरा बॉयफ्रेंड भी आज तक ये सच्चाई नहीं जानता है। तभी बंटी बोला, अरे मालती बहन, तुम घबराओ नहीं, हम ये बात और ये सच्चाई सबको बताएंगे। हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति दे। कल ही हम एक हवन करेंगे, और मैं जानता हूं कि तुम जैसे हजारों लड़कियों के रोज आत्महत्या बता दिया जाता है, लेकिन वो एक मर्डर होता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये न्यूज कल न्यूज़पेपर में ही आए। मालती उदास हो गई, रोने लगी और बोली, बंटी भाई, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम ये सच्चाई को उजागर करोगे और मेरे पिताजी को फांसी की सजा दिलवाओगे। ये कहते हुए एक विलुप्त आवाज आई, और मालती गायब हो गई। तभी उसके 5 दोस्त बोले, बंटी भैया, आज तक तो हम यही समझते थे कि दीदी ने सुसाइड किया था, बट ये तो मर्डर है, मर्डर। हाँ दोस्त, हमें भूत से नहीं डरना चाहिए। एक आत्मा होता है जो सच्चाई बताने के लिए भटकते रहता है। कल ही मैं ये न्यूज़ पेपर में छपवा दूंगा और उनके पिताजी को फांसी की सजा होगी। तो दोस्तों, ये एक कहानी भूतिया थी। मानता हूं कि ये हमें बहुत कुछ प्रेरित करती है। ये कहानी हमें बताती है कि आपका बच्चा बच्ची की हमेशा सुने। वो जहाँ शादी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जीने दे। हाँ, उन्हें कोई तकलीफ हो तो उन्हें समझाएं कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ये कहानी काफ़ी भूतिया थी, और आप कमेंट करके बताएं कि आपका रूह कांपा कि नहीं। जब मैं ये कहानी बोल रहा था तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, बट मुझे यह विश्वास था कि ये डरावनी कहानी आपको भी ज़रूर डराएगी, लेकिन साथ साथ में आपको प्रेरित जरूर करेंगे। आपसे मेरा एक निवेदन है कि कितने सेकंड में कहां से कहां तक के कहानी में आपको सबसे ज़्यादा डर लगा, वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही भूतिया और हिंदी कहानी मैं समय समय के साथ लाता रहूँगा। साथ में हर कहानी में एक मोरल भी होता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।